Hello and welcome back, students of class 7. Dear children, today we'll complete remaining part of the chapter Firestones. So open your book, page number 23. See, in this story there are two main characters. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ द राइटर. पहला जो कैरेक्टर है वो राइटर हैं जो कि निकोबार से हैं, इसलिए उसको निकोबार सी नाम दिया गया है इस स्टोरी में. दूसरा जो कैरेक्टर है वो शोम्पन बुआ है, जो कि एक आदिवासी है. A savage who had saved my life and fixed my arm. राइटर कह रहे हैं कि वो जो सेवेज है, सेवेज मीन्स अनसिविलाइज्ड, जंगली, वो जो जंगली लड़का है, शोम्पेन बुआ है, उसने क्या क्या किया, मेरी जान बचाई और मेरा जो आर्म है जिसमें कांटा घुस गया था उसको भी ठीक किया. वाई आर यू हियर आई आस्क्ड हिम. मैंने उनसे पूछा तुम यहाँ क्यों हो, क्या कर रहे हो. द बॉय श्रग्ड. वो लड़का अपना कंधा हिलाता है. आई वॉज लिविंग विद द अदर्स फॉर द हाई ग्राउंड. हाई ग्राउंड मीन्स होता है ऊंची जगह. ओके, तो मैं दूसरों के साथ ऊंची जगह पर जा रहा था. देन आई सॉ यू वॉकिंग टूवर्ड्स द वाटर. फिर मैंने देखा कि तुम पानी की तरफ चलकर जा रहे थे. ही स्लैप द साइड ऑफ हिज ओन हेड इनक्रेजुलसली. फिर वो क्या करता है, अपना हाथ अपने सर पे मारता है. इनक्रेजुलसली मीन्स अनबिलीविंगली, हेजिटेंटली. टूवर्ड्स द वाटर. एवरी वन नोज दैट आफ्टर द अर्थक्वेक कम्स द माउंटेन वेव. कि तुम पानी की तरफ चलकर जा रहे थे, हर किसी को पता है कि भूकंप के बाद माउंटेन वेव्स आती हैं. आई नोड इट एज इफ़ आई टू हैड नोन. नोडेड मीन्स, नोड मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ हेड, है ना. जब सर हिलाकर यस या नो बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोड करना. तो मैंने ऐसे सर हिलाया जैसा कि मुझे भी पता था कि अर्थक्वेक के बाद माउंटेन वेव्स आती हैं. As if any of the Nicobari had known, maybe the Shomben were not as stupid as we thought. उसके बाद ऐसा लग रहा, एज इफ मीन्स ऐसा लग रहा था, ऐसा मानो जैसा कि हर एक निकोबारी को ये बात पता थी. लेकिन हम जितना बेवकूफ़ शोम्पेन को समझते थे उतना बेवकूफ़ वो लोग नहीं हैं. सो योर फैमिली आर सेफ. अब राइटर आगे पूछ रहे हैं शोम्पेन बॉय से कि तुम्हारी जो फैमिली है क्या वो लोग ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं. यस, हाई ग्राउंड. फादर विल बी एंग्री विद मी स्टक इन अ ट्री विद अ निकोबार सी. अब वो कह रहे हैं कि फादर, हाँ वो लोग ठीक हैं, वो इसलिए ठीक हैं क्योंकि वो ऊंची जगह पे हैं. और फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे इसलिए कि मैं निकोबार सी के साथ पेड़ पे फंस गया हूँ. That's what you get for trying to rob an easy target, I suppose. You thought the wave would drown me and there would be no witnesses to your theft. तो कह रहे हैं कि हाँ, तुम अगर ऐसी कोशिश करोगे मुझे लूटने की तो ऐसा ही होगा, है ना. कि इजी टारगेट बनाकर तुम मुझे लूटने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा. इजी टारगेट, रोब मीन्स होता है लूटना, है ना. तो मुझे इजी टारगेट बनाकर लूटने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा. मैं मानता हूँ, आई सपोज़, मैं मानता हूँ कि तुमने सोचा कि जो ये लहर है ये मुझे डुबा देगी, मैं उसमें डूब जाऊंगा. और तुमने जो चोरी की है, तुमने मेरा पर्स निकाला है और उसके लिए यानी उसका कोई गवाह नहीं होगा. विटनेसेस मीन्स एविडेंस, कोई सबूत नहीं होगा. Rob spat the boy, as though that had not been his purpose. You are stupid, Nikubarsi, stupid like my father says. रॉब स्पैट मीन्स होता है थोड़ा गुस्से में कोई बात करना, वो गुस्सा हुआ या है, मतलब बहुत सरप्राइज वे में कहता है. क्या मैं रॉब क्या मैं लूट रहा था, मैं लूट रहा हूँ. मतलब ऐसे ऐसे अंदाज में वो कह रहा था जैसे कि लूटना उसका कोई पर्पज़ नहीं था, चोरी करना उस लड़के का कोई मकसद ही नहीं था. यू आर स्टूपिड. बिल्कुल, तुम जितने भी निकोबार सी हो, निकोबार के रहने वाले सारे बेवकूफ़ हैं. और मेरे जैसा कि मेरे फादर कहते हैं कि निकोबार सीज आर स्टूपिड. And with that he crawled to the end of a long branch, hiding in the foliage, leaving me to twist out the other thorns in my flesh.
और उसके बाद वो क्या है, ऐसा कहता है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्या मैं तुम्हें लूट रहा था। उसके बाद वो अपने आप को, वो फिर क्या करता है, एंड विद दैट, और उसके साथ ही क्रॉल्ड, वो रेंग कर कहाँ चला जाता है, ही रैंग टू द एंड ऑफ अ लॉन्ग ब्रांच। वो क्या करता है, एक लंबी सी ब्रांच के एंड में चला जाता है, आखिर में चला जाता है, और अपने आप को पेड़ के पत्तों में छुपा लेता है। फोलिएज मीन्स लीव्स ऑफ अ प्लांट और ट्री, है ना। पेड़ के पत्तों में वो अपने आप को छुपा लेता है। लिविंग मी टू ट्विस्ट आउट द अदर थॉर्न्स इन माई फ्लैश। फ्लैश मीन्स होता है बदन, यहाँ पे बॉडी। तो उसके बाद वो मुझे छोड़ देता है, और जो कि एक कांटा लगा हुआ होता है मेरे बदन में, वो कि मैं उसे निकालूं खुद से, वो छोड़कर मुझे वहाँ से चला जाता है। आवर्स पास्ट एंड आई स्टेड देयर वेयर आई वॉज। घंटों बीत गए, है ना, मैं वहीं पे था जहाँ पे मैं, वहीं पे मैं रुका रहा जहाँ पे मैं था। I heard a rustle in the branches and looked up to see the Chopin boy approaching. His face was serious, and he had an arrow notched in his bow. The arrow was aimed at me. फिर उसके बाद मैंने एक आवाज़ सुनी। रसल मीन्स जो सरसराहट की आवाज़ होती है। मैंने ऐसी सरसराहट की आवाज़ सुनी जो ब्रांच में से आ रही थी। एंड लुकड अप टू सी, फिर मैंने देखा कि वो लड़का मेरी तरफ आ रहा है। अप्रोचिंग मीन्स मेरी तरफ पहुंच रहा है। और उसका जो चेहरा था वो बहुत ही सीरियस था। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। एंड ही हैड एन एरो नेच्ड इन हिज बो, और उसके हाथ में क्या, तीर थी और धनुष था, और वो निशाना साधा हुआ था। नेच मीन्स निशाना साधना, और वो निशाना साध रहा था। द एरो वॉज एम्ड एट मी, और जो वो तीर से जो वो निशाना साधा हुआ था, वो बिल्कुल मेरी तरफ निशाना लगाया हुआ था। Quiet, Nicobarsi, he whispered, no moving. Quiet means खामोश। Quiet, निकोबारसी, बिल्कुल निकोबारसी, तो तुम खामोश रहो। वो ये बात धीमी आवाज़ में कहता है। Whispered means spoke in a low voice। वो धीमी आवाज़ में कहता है, बिल्कुल खामोश हो जाओ निकोबारसी। The Shompen boy drew the arrow close to his cheek, then fired. The arrow sped over my shoulder and into the leaves behind me. There was a long string tied to the arrow, and the Shompen pulled at the other end. A half-dead chicken squawked feebly as it was yanked from its perch. वो शोम्पेन बॉय क्या करता है, वो एरो को अपने गाल तक खींचता है ना। देन उसके बाद फिर वो उसे क्या करता है, फायर कर देता है, यानी छोड़ देता है। द एरो स्पेड ओवर माई शोल्डर। एरो जो है, वो तीर जो है तेज़ी से मेरे कंधे के ऊपर से निकलती है, और जाके कहाँ लगती है, मेरे पीछे जो पत्ते होते हैं उस पर जाके वो तीर लग जाती है। एंड द शोम्पेन पुल्ड एट द अदर एंड, एंड देयर वॉज अ लॉन्ग स्ट्रिंग। और उस तीर में यानी एक साइड तो उसने निशाना लगाया, और उसके पीछे साइड क्या है, एक धागा बंधा हुआ है। एंड द शोम्पेन पुल्ड एट द अदर एंड, तो वो क्या करता है, उस धागे को खींचता है। अ हाफ डेड चिकन स्क्वैक्ड फीबली एज इट वॉज यंग्ड फ्रॉम इट्स पर्च। पर्च मीन्स होता है रेस्टिंग प्लेस, घोंसला आप कह लो, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रहते हैं। तो एक अधमरा सा जो चिकन है, वो आवाज़ करते हुए और बहुत ही कमज़ोर हालत में, जब तीर लग गई तो वो, और जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और चिल्ला रहा था। तो उसे धागे से उसने तीर को खींचा, और तीर के साथ वो चिकन भी उसके पास आ गई, शोम्पेन बुआ के पास। फूड, ही सेड स्माइलिंग, वो मुस्कुराते हुए कहा कि खाना। As I plugged the chicken, the Shompen boy took up his knife and carved a hole in one of the branches. He filled the hole with the driest twigs he could find. Then took two black stones from his belt and began cracking them together. Each crack produced a spark, and eventually, amazingly, one of these sparks actually caught. He fed the flame, blowing gently into the carved bowl. In minutes, a small but, तो उसके बाद वो क्या करता है कि एज आई प्लग द चिकन, फिर मैंने क्या किया, प्लग मीन्स तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे है नोचना, है ना। तो मैंने क्या किया, चिकन के जो फर होते हैं ना, रुआ, उसको मैंने नोच कर साफ़ किया।
द शोम्पेन बॉय, फिर उसके बाद जो शोम्पेन बॉय है वो चाकू निकालता है और एक होल बनाता है, कार्व्ड अ होल इन वन ऑफ द ब्रांचेस, जो पेड़ का ब्रांच है उससे तराश कर, उसे काट कर एक उसमें होल बनाता है। ही फिल्ड द होल विद द ड्राइस्ट ट्विंग्स ही कुड फाइंड, फिर उसके बाद उस होल को वो क्या करता है, सूखी जो टहनियाँ होती है उससे भर देता है उसमें लाके। Then took two black stones from his belt and began cracking them together। फिर उसके बाद वो अपने बेल्ट से क्या करता है, दो स्टोन्स निकालते हैं, ब्लैक स्टोन्स निकालता है, फिर उसे आपस में क्रैक करने लगता है, नहीं एक दूसरे को आपस में टकराने लगता है। ईच क्रैक प्रोड्यूस्ड अ स्पार्क, उसके टकराने की वजह से क्या हो रहा था, स्पार्किंग हो रही थी, ठीक है, चिंगारी निकल रही थी। एंड इवेंचुअली अमेजिंगली वन ऑफ दीज स्पार्क एक्चुअली कॉट, उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, ऐसे एक दो बार किया तो उसकी वजह से वहाँ पे आग जल गई। He fed the flame, blowing gently into the carved bowl in minutes a small but। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उस आग जली, उस आग को उसने क्या किया, वो जो होल बनाया था वहाँ पे वो आग लगाने की कोशिश करता है, उसे जलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में आग तो जल गई, लेकिन लेकिन वो जो आग थी ब्राइट फायर थी, यानी पतली सी और चमकीली आग थी। सेंट अ थिक स्ट्रीम ऑफ ब्लैक स्मोक स्काईवर्ड्स, और जो काला आग के जलने की वजह से ब्लैक स्मोक, काला धुआं आसमान की तरफ जा रहा था। आई फेल्ट इट्स ग्लोरियस हीट ऑन माई फेस एंड द साइलेंट मॉस्किटोज बैक्ड अवे फ्रॉम द स्मेल। उसके बाद फिर मैंने जो वो आग की गर्माहट थी उसको मैंने अपने चेहरे पे महसूस की। एंड द साइलेंट मॉस्किटोज, और जो मॉस्किटोज थे, बैक्ड अवे मीन्स मूव्ड अवे, पीछे हट जाना, भाग जाना। जो मॉस्किटोज थे वो धुएं की वजह से वो भाग गए थे वहाँ से। फायर स्टोन्स ही सेड वेरी वैल्यूएबल, उसके बाद वो कहता है कि ये फायर स्टोन्स है, बहुत ही वैल्यूएबल है, राइट। I nodded and even smiled, trying to send the message that I respected and was grateful for what the Champagne boy was doing. We cooked the chicken, picking off bits as soon as they were done. This was a real treat. Generally, we saved the chickens for a special feast. उसके बाद कहते हैं कि मैंने नोटेड, फिर वो अपना सर हिलाकर यस या यस बोलता है और फिर मुस्कुराता है। ट्राइंग टू सेंड द मैसेज, ये सर हिलाना मुस्कुराना ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कि वो बहुत ही उसके लिए, वो जो कुछ भी कर रहा है शोम्पेन बॉय, उसके लिए वो बहुत ही शुक्रगुजार है, आभारी है। व्हाट द शोम्पेन बॉय वाज डूइंग, जो कुछ भी शोम्पेन बॉय कर रहा था राइटर के लिए। उसके बाद कह रहे हैं वी कुक द चिकन, हमने चिकन पकाया। पिकिंग ऑफ इट्स बिट्स एज सून एज दे वर डन, फिर मैंने क्या किया, एक एक बिट्स मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, एक एक टुकड़ा उठाया और खाया। दिस वॉज अ रियल ट्रीट, ये क्या थी, सब जो रियल ट्रीट थी, यानी पसंदीदा खाना था। जनरली वी सेव चिकन्स फॉर ए स्पेशल फीस्ट, फीस्ट मीन्स होता है दावत। तो ये बोल रहे हैं कि हम जो ये फीस्ट है, ये जो चिकन है, हम इसको बचा कर रखते हैं, किसके लिए बचा कर रखते हैं, स्पेशल फीस्ट के लिए, ख़ास दावत के लिए चिकन्स को बचा कर रखते थे। द शोम्पेन बॉय टॉस द कार्कस इनटू द वाटर, कार्कस मीन्स होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो वो कह रहे हैं कि फिर वो जो शोम्पेन बॉय है वो क्या करता है, डेड बॉडी को, जो एनिमल की डेड बॉडी होती है उसे पानी में फेंक देता है। फॉर द शार्क डेड मिस्ड यू, है ना, कुछ हिस्सा बच जाता है वो बर्ड का उसके खाने के बाद, तो वो क्या करता है, उसे पानी में डाल देता है। और वो कहता है फॉर द शार्क डेड मिस्ड यू ही सेड, वो कहते हैं ये वो मछली के लिए है जो कि तुम्हें मिस कर गई, यानी जो तुम्हें खा नहीं पाई। थैंक यू, आई सेड इट वॉज ऑल आई कुड थिंक ऑफ टू से, कि बस यही है जो मैं कह सकता था उसको। हे यू टू सेड अ वॉइस बिलो अस, आई लुक डाउन, देयर वर टू मैन इन अ कैनोई, आई रिकग्नाइज्ड वन अ निकोबारसी फ्रॉम अ नियर बाय विलेज। उसके बाद फिर कहते हैं अरे ये तुम दोनों, एक आवाज़ आती है नीचे से। फिर वो राइटर कह रहे हैं कि मैंने नीचे की तरफ देखा, वहाँ पे देखा दो लोग हैं,
वो एक छोटी सी नाव में, कैनोई मीन्स एक छोटी सी नाव जो दोनों साइड से शार्प होते हैं, दोनों एंड से। फिर मैंने रिकग्नाइज मीन्स मैंने पहचाना, मैंने उनमें से एक को पहचान लिया जो निकोबार के पास के गांव गांव से थे वो। वी saw द स्मोक, हाउ डिड यू मैनेज टू बिल्ड अ फायर इन दैट ट्री। कह रहा है हमने यहाँ पे धुआं देखा कि तुम यहाँ पे आग कैसे जला पाए, ट्री पे तुमने आग कैसे लगाई, यहाँ पे आग तुम कैसे जला पाए। देन ही सॉ द शोम्पेन बॉय, फिर उसके बाद उसने शोम्पेन बॉय को देखा। आई सी अ लिटिल जंगल मैजिक, यू आर ब्लेस्ड टू हैव सर्वाइव दिस नियर टू द कोस्ट, वी हैवन फाउंड एनी वन एल्स अलाइव दैट इज़। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इसमें जो आई सी अ लिटिल जंगल मैजिक है, मैं जंगल में एक जादू देखता हूँ। एक छोटा सा जंगल है, यानी पेड़ है, उसके ऊपर आग जल रही है, तो ये जादू है जंगल में। एक छोटे से जंगल में ये क्या है, जादू है कि तुम लकी हो, यू आर ब्लेस, कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुम ज़िंदा हो। तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो समुद्र का किनारा है, मैंने तो देखे बहुत सारे, लेकिन कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं है ना। तुम लोग लकी हो, ब्लेस्ड हो कि तुम ज़िंदा हो। He helped us into the canoe when it came within 10 meters of the shore, and suddenly the Shompen boy was on his feet. उसके बाद उसने फिर क्या किया, हम दोनों को कनोई में चढ़ा लिया, सवार कर लिया। When it came within 10 meters of the shore, जब ये जो किनारा था समुद्र का, उसकी और कनोई की जो दूरी थी, कितनी थी, 10 मीटर थी। तो शोम्पेन बॉय क्या करता है, खड़ा हो जाता है, अपनी पैरों पे वो खड़ा हो जाता है। हे सेड द सेकेंड मैन, सेट डाउन शोम्पेन इडियट। जो दूसरा आदमी होता है बोर्ड में, वो चिल्लाता है, अरे शोम्पेन इडियट, शोम्पेन बेवकूफ़, बैठ जाओ, डोंट कॉल हिम डैट, आई ब्लर्टेड सरप्राइज टू फाइंड माई सेल्फ डिफेंडिंग अ शोम्पेन। उसके बाद फिर जो होता है, ये राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसे ब्लर्ट मीन्स होता है टू से समथिंग सडनली, मैंने अचानक से, और हैरान हुई, ये बात कहकर मुझे हैरानी हुई अब तक कि मैं जो शोम्पेन है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था, मैं ये समझ रहा था कि वो चूड़ है। तो इसलिए अब मैं अपने आप से, मतलब अपने आप, ये मेरे मुंह से निकल गया कि अरे उसे शोम्पेन बॉय को इडियट मत बोलो, और मैं उसकी बचाव कर रहा था कि ऐसा नहीं बोलना है उसे। ही सेव्ड मी, उसने मुझे बचाया है। द शोम्पेन बॉय जम्प्ड ऑन टू द रिम of the canoe, then stepped off onto a floating tree trunk. Then he turned to look back at me. It was the last time I would see him. His last act before disappearing into the jungle was to pat his thigh right where a pocket would be. उसके बाद कह रहे हैं कि द शोम्पेन बॉय जम्प्ड ऑन टू द, उसके बाद रिम मीन्स होता है एज, किनारा। तो वो शोम्पेन बॉय जहाँ पे वो कैनोई में नाव में बैठा होता है, वहाँ से उठ के वो उसके किनारे पे चला जाता है, नाव के किनारे पे जाके बैठ जाता है। देन स्टेप्ड ऑफ, फिर वो वहाँ से स्टेप ऑफ यानी वहाँ से उतरता है और जाके एक जो पेड़ का तना है उस पे जाके वो चढ़ जाता है या जाके खड़ा हो जाता है। देन ही टर्न टू लुक बैक एट मी, उसके बाद फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है और मेरी तरफ देखता है। इट वॉज द लास्ट टाइम आई वुड सी हिम, ये आखिरी टाइम था जब मैंने उसे देखा। हिज लास्ट एक्ट बिफोर डिसअपियरिंग इन टू द जंगल, उसके गायब होने से पहले, डिसअपियर मीन्स गायब होना, वैनिश होना, जंगल में गायब होने से पहले वो क्या करता है, वॉज टू पैट हिज थाई, वो पैट मीन्स थपथपाना, वो अपनी थाई को थपथपाता है। राइट वेयर अ पॉकेट वुड बी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पॉकेट यूजुअली होता है वहाँ पे वो थपथपाता है। राइट, आई ऑटोमेटिकली पैटेड माई ओन थाई, फिर मैं ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ब खुद अपनी भी वो जो थाई है उसे थपथपाने लगता हूँ। इट वॉज हैवी विद माई मनी पाउच, द शोम्पेन बॉय हैड समहाउ पुट इट बैक without me feeling a thing. I pulled it out, and of course, all the money was there, and there was something else in it, two black stones. The Chopin boy had made me a gift of his precious firestone. उसके बाद कह रहे हैं कि मैं खुद ब खुद अपने थाई को थपथपाने लगता हूँ, और इट वॉज़ हैवी विद माई मनी पाउच, और ये जो मेरा मनी पाउच था, जो बटुआ था, वो क्या था, उससे थोड़ा ज़्यादा भारी सा महसूस हो रहा था मुझे। द शोम्पेन बॉय हैड सम हाउ पुट इट बैक, उसने जिस जहाँ से मतलब मेरे पॉकेट से वो निकाला था
चोरी की थी, मेरे पॉकेट से निकाला था उसने, तो पिक पॉकेट की थी, है ना, पिक पॉकेट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इफ़ यू रिमेंबर, है ना। तो शुरू में ये क्या करता है, उस पर्स को उसके पॉकेट में से निकाल लेता है, तो वो जहाँ से वो निकालता है वापस वहाँ पे रख देता है, विदाउट मी फीलिंग अ थिंग, यानी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब रखा उसने। आई पुल्ड इट आउट, तो मैं क्या कर, राइटर कह रहे हैं मैंने उसे बाहर निकाला, एंड ऑफ कोर्स ऑल द मनी वॉज देयर, कि सारे पैसे थे मेरे उस बटुए में, सारा उस पाउच में, एंड देयर वॉज समथिंग एल्स इन इट, और पैसों के अलावा, मेरे जो पैसे थे सारे पैसे तो थे ही, उसके अलावा उसमें कुछ और था, एंड देयर वॉज समथिंग एल्स इन इट, टू ब्लैक स्टोन्स, और वो क्या थे, टू ब्लैक स्टोन्स थे, राइट। द शोम्पेन बॉय हैड मेड मी अ गिफ्ट ऑफ हिज प्रेशियस फायर स्टोन, प्रेशियस मीन्स होता है वैल्यूएबल, तो इस तरीके से जो शोम्पेन बॉय था उसने मुझे अब प्रेशियस स्टोन क्या कर दिए, गिफ्ट कर दिए, और इन दिस वे दिस स्टोरी इज नेम द फायर स्टोन, ओके। आई ऑलमोस्ट क्राइड एट माई ओन स्टूपिडिटी, उसके बाद राइटर कह रहे हैं कि मैं लगभग रो रहा था मेरी इस बेवकूफ़ी पे। The theft had been a trick to make me follow him into the jungle. He had risked his own life, saved mine, and fed me. वो कह रहे हैं कि ये जो चोरी थी, यानी उसने मेरे जेब में से जो पैसे, मेरा पर्स चुराया था, मेरा मनी का पाउच चुराया था, ये तो बस एक चाल थी उसकी। वो चाल क्या थी उसकी, कि उसने मेरे जेब में से पाउच निकाले, और मैं पहले तो वो उसने कहा कि माउंटेन वेव्स है, पानी की लहर आ रही है, नहीं यहाँ से आओगे तो क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। तो राइटर ने उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, तो राइटर ने उसको बचाने के लिए क्या किया कि उसके जेब में से वो जो पाउच था मनी का, है ना, तो उसे जेब में से निकालता है और लेके भाग जाता है। जब वो राइटर फिर भी वहाँ से नहीं, अपनी जगह से मूव नहीं होता है, तो वो वेव करता है, उस पाउच को दिखाता है, तो फिर राइटर इरिटेट हो जाता है, थोड़ा गुस्सा, फिर उसे फॉलो करने लगता है पाउच को छीनने के लिए, पाउच को लेने के लिए। तो इस तरीके से जो शोम्पेन बॉय है वो राइटर को डूबने से बचा लेते हैं। द थेफ्ट हैड बिन अ ट्रिक, यानी ये जो चोरी थी ये क्या थी, सिर्फ चाल थी, किसकी, शोम्पेन बॉय की, कि वो उस लड़के को फॉलो करता। ही हैड रिस्क हिज ओन लाइफ, उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर सेव्ड माइन एंड फेड मी, मेरी जान बचाई और मुझे खाना खिलाया। एंड ऑल आई हैड डन इन रिटर्न वॉज कॉल हिम थीफ। अब राइटर कह रहे हैं कि उसने तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दी मुझे बचाने के लिए, और इसके बदले में मैंने क्या किया कि मैं हमेशा उसे चोर समझता रहा, चोर कहता रहा। आई फेल्ट मोर अशेम्ड एट दैट मोमेंट देन एनी टाइम बिफोर आर सिंस, के उस पल मुझे या उसके बाद सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। आई न्यू देन दैट द शोम्पेन बॉय वॉज अ बेटर पर्सन देन आई, फिर मैंने जान लिया, मुझे समझ आ गया कि शोम्पेन बॉय मुझसे बेहतर एक अच्छा इंसान है, ओके। And then I began to cry in earnest. The sobs shaking my shoulders. Maybe Papa won't be around to disapprove. उसके बाद कह रहे हैं कि फिर मैं क्या करना, आई बिगेन टू क्राई इन अर्नेस्ट, फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, और मेरी वो जो सॉब मीन्स क्या होता है, रोना, लेकिन ऐसा रोना जो सिसकी से रोते हैं अपन, बॉडी मूव करके रोते हैं, उसे बोलते हैं सॉब करना। तो वो कह रहे हैं द सॉब्स शेकिंग माई शोल्डर्स, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, सिसकियों से रो रहा था कि मेरा जो कंधा था वो भी मूव हो रहा था। मे बी पापा वोंट बी अराउंड टू डिसअप्रूव, और क्या वो राइटर आगे कह रहे हैं कि पापा को ये सारी बात हो सकता है पापा इन सारी बातों को डिसअप्रूव करे, यानी वो माने नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। The man behind me misunderstood my tears. Don't worry, son, he said, patting my shoulder. You are safe from that Chompen savage now. अब उसके बाद जो मैन था, जो आदमी था उसके पीछे, वो कह रहे हैं उसने उसके आंसू को गलत समझा। वो कह रहे हैं कि डोंट वरी सन, बेटा तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। पैटिंग माई शोल्डर, वो मेरे कंधे को थपथपाता है। यू आर सेफ, कि तुम बिल्कुल अभी सेफ हो, सही सलामत हो उस जंगली लड़के से, ओके। I didn't correct him. I didn't have the right. Only this morning I had thought the same thing myself. अब वो कह रहे हैं कि मैंने उसको सही नहीं किया, और मुझे हक भी नहीं था कि मैं उसे सही करूं, क्योंकि मैं भी यही समझता था कि वो सेवेज है, वो जंगली है, वो वहशी है, और ये बात मुझे
कब तक, बिल्कुल अभी सुबह तक मैं यही समझता था कि वो एक वहशी है, एक जंगली लड़का है। उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में डाल के उसने मेरी जान बचाई। राइट। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट जज एनी वन टू क्विकली, है ना। किसी को जल्दी से जज मत करिए, और अपना जो ओपिनियन है ये पास मत करिए कि कौन कैसा है, या किसी के कहने की वजह से आप किसी के बारे में अपना ओपिनियन मत दीजिए जब तक कि आप उसे अच्छे से जान ना लें, समझ ना लें। ओके। सो विद दिस वी हैव completed द चैप्टर फायर स्टोन्स, and in the next class we'll do the exercises related to this chapter. Till then, goodbye, and please subscribe to the channel. Thank you very much.